अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। हमने पिछली वीडियो में जो 1.1 बी द बेस्ट पोएम पढ़ी थी, आज हम उसका इंग्लिश वर्कशॉप करेंगे। अगर आपने पोएम का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए चैनल पर जाकर, या हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पे जाकर वो पूरी वीडियो देख सकते हैं और पोएम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रीड द वर्ड्स और नेम्स गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, नीचे कुछ वर्ड्स और नेम्स दिए गए हैं ये ब्रैकेट में, वो आपको पढ़ना है। पुट द बिग साइज्ड और बिगर वंस इन द बिग सर्कल एंड द स्मॉलर वंस इन द स्मॉल सर्कल। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दो सर्कल दिए हुए हैं, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। मीन्स इट्स ए बिग सर्कल एंड इट्स ए स्मॉल सर्कल। तो आपको क्या करना है, जो बड़े साइज है या बिग साइज है, बिगर है, उनको बिग सर्कल में रखना है और जो स्मॉलर हैं उनको स्मॉल सर्कल में रखना है। ओके, समझ गए। और ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको, ये वर्ड्स भी पोएम्स में से ही लिए गए हैं। पोएम्स में आपको कंपैरिजन बताया हुआ है छोटे चीज़ का और बड़ी चीज़ का, तो बस वही नेम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपको उनके साइज़ के हिसाब से सर्कल में उनको अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे है मस्की, जो एक बड़ी फिश होती है। देन ट्री, दरख्त होता है। पाइन, ये भी एक दरख्त होता है बहुत लंबा। लेक, झील होती है। बास, बास ये भी मछली का नाम है जो छोटी होती है। देन बुश यानी झाड़ी। हाईवे यानी बड़ा रास्ता। स्क्रब में घास फूस जिसे कहते हैं हम, घास फूस। देन रिल, रिल मीन्स झरना। सन यानी सूरज। स्टार यानी तारे। और ट्रेल मीन्स कच्चा पक्का रास्ता या पगडंडी जिसे कहते हैं। तो चलिए हम इनको आप सर्कल में रखते हैं, इनका आंसर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। एक आपको स्मॉल सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करना है और एक बिग सर्कल। तो देखिए स्मॉल सर्कल में क्या आएगा देख लेते हैं हम पहले। बास, बुश, स्क्रब, रिल, ट्रेल, स्टार। और बिग सर्कल में आएगा मस्की, ट्री, पाइन, लेक, हाईवे, सन। To form groups of 4, read each stanzas in the poem turn by turn। अब आपको क्या करना है, 4 ग्रुप बनाना है, ग्रुप्स बनाना है अपने, और बच्चों के 4 ग्रुप्स बनाना है क्लास में। और हर स्टांजा को टर्न बाय टर्न यानी बारी बारी से पढ़ना, यानी एक ग्रुप एक स्टांजा पढ़ेगा, दूसरा ग्रुप दूसरा स्टांजा, तीसरा ग्रुप तीसरा स्टांजा और फोर्थ ग्रुप 4 स्टांजा। तो चलिए हम आपको पोएम पढ़ के बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो पोएम है, इट कंटेन्स 4 स्टांजाज। इस पोएम में 4 स्टांजाज हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं इसको, टर्न बाय टर्न, एक एक स्टांजा। बी द बेस्ट, बी द बेस्ट, if you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill, be a bush if you can't be a tree। ये हो गया एक स्टांजा यानी एक बंद, ये एक ग्रुप पढ़ेगा। ओके, अब सेकंड स्टांजा सेकंड ग्रुप पढ़ेगा। if you can't be a bush, be a bit of the grass and some highway happier make। if you can't be a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake। ये हो गया सेकेंड स्टांजा। अब उसके बाद है थर्ड स्टांजा या तीसरा स्टांजा। we can't all be captains, we have got to be crew, there is something for all of us here, there is big work to do and there is lesser to do, and the task you must do is the near। आप देखिए फोर्थ स्टांजा पढ़ेंगे। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल, इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार, इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और फेल, बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। 4 स्टांजास को 4 ग्रुप्स में पढ़ना है। ओके, सो चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब आपको क्या करना है, पोएम में से राइमिंग वर्ड्स आपको क्या करना है, सर्च करके क्या करना है आपको
लिखना है। तो देखिए यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स हम सर्च करेंगे पहले, फिर उसको आंसर कैसे लिखेंगे हम बताएंगे आपको। हिल, देन रिल, बी ट्री, ये दूसरी राइमिंग वर्ड्स की पेयर है। देन ग्रास, बास, मेक, लेक, देन ये क्रीव का नहीं है राइमिंग वर्ड। देन हियर, नियर। ओके, हमने आपको बताया था कि स्पेलिंग सेम होना चाहिए या उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए। ट्रेल, फेल, स्टार, आर। सो इन दिस पोएम दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो अब देखते हैं हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, हम आपको बताते हैं लिख के। तो देखिए इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे राइमिंग पेयर्स का। हिल, रिल, बी ट्री, ग्रास, बास, मेक, लेक, देन स्टार, आर, ट्रेल, फेल, हियर, नियर। तो टोटल 7 राइमिंग पेयर्स इस पोएम में हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। अब आपको क्या करना है, नीचे के जो खाली जगह दी हुई है इसको आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स या फ्रेजेस से कंप्लीट करना है। तो ये आपको कोई दिल से नहीं लिखना है, ये आपको सिर्फ पोएम में से ही कंप्लीट करना है। जो पोएम में आपको लाइंस दी गई है उन्हीं को आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। ओके, नंबर 1, इफ़ यू कांट बी अ पाइन बी अ स्क्रब। तो यहाँ पर ये एक आपको करके बताया गया है। ये जो दूसरी खाली जगह हैं तो चलिए हम इनको भी सॉल्व करके आपको बताते हैं। आपको पोएम में से ही ढूंढ के ये लिखना है। तो देखिए इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। नंबर 2, इफ़ यू कांट बी अ ट्री बी अ बुश, ये खाली जगह में आएगा बी अ बुश। नंबर 3, यहाँ पे डेड डैश था तो यहाँ पे आएगा इफ़ यू कांट बी अ मस्की बी अ बास। देन नंबर 4, इफ़ यू कांट बी अ कैप्टन, खाली जगह में आएगा बी अ क्रीव। नंबर 5, ये खाली जगह है इसमें आएगा इफ़ यू कांट बी अ हाईवे बी अ ट्रेल। नंबर 6, इफ़ यू कांट बी अ सन, सो खाली जगह में आएगा बी अ स्टार। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्या बोल रहे हैं आपको, राइट लिखिए या के नीचे दिए हुए जुमले ट्रू है या फॉल्स, या सही है या गलत। ट्रू मीन्स सही और फॉल्स मीन्स गलत। तो चलिए हम देखते हैं नीचे के जुमले सही हैं या गलत, फिर हम इसको आपको आंसर लिखकर बताएंगे। ओके, पहले हम इसको समझ लेते हैं, जवाब देख लेते हैं क्या है इसका। नंबर 1, ऑल मस्ट बी द कैप्टन्स ऑफ द टीम्स। अब आपको ये जुमले समझना है और समझकर डिसाइड करना है कि ये सही है या गलत, क्योंकि आप पोएम समझ चुके हैं। ओके, ऊपर का जो क्वेश्चन था इसमें हमको क्या करना था, सिर्फ पोएम्स में के लाइंस के हिसाब से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये ट्रू है या फॉल्स ये आपको समझकर लिखना है। ओके, तो देखिए ये जुमले में हमने पढ़े कि ऑल मस्ट बी द कैप्टन्स ऑफ द टीम्स, के सबको टीम का कैप्टन होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं है। टीम का कैप्टन सिर्फ एक ही होता है, देयर इज ओनली वन कैप्टन, है ना। सो ये जुमला क्या है, फॉल्स है यानी गलत है। नंबर 2, अ बिट ऑफ ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर। एक घास का टुकड़ा भी क्या कर सकता है, हाईवे को हैप्पियर बना सकता है, तो ये ट्रू है। देन वी विन और फेल डिपेंडिंग अपॉन साइज और पोजिशन। हम जीतेंगे या फेल होंगे, यानी हम कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, ये साइज़ और पोजीशन पे डिपेंड है। तो ये हमने पोएम में देखा कि ये साइज़ और पोजीशन पे डिपेंड नहीं होता है ना। एक छोटी सी चीज़ भी क्या हो सकती है, कामयाब हो सकती है। तो ये सेंटेंस भी क्या है, फॉल्स है। ओके, देन नंबर 4, अ स्क्रब इज़ फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल। स्क्रब क्या होता है, टॉप ऑफ द हिल पर पाया जाता है, तो ये जुमला भी क्या है, फॉल्स है। हमने देखे कि अ पाइन, जो पाइन होता है वो टॉप ऑफ द हिल होता है ना। नंबर 5, इफ़ यूअर वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट डोंट डू इट। क्या बोल रहा है वो, अगर आपका काम इम्पॉर्टेंट नहीं है तो डोंट डू इट। सो ऐसा है क्या, नहीं। हमने पोएम में पढ़ा, यहाँ हकीकत भी यही है ज़िंदगी की कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और कोई भी काम को हमको छोटा या बड़ा समझकर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना काम हमको करना चाहिए और बेस्ट लेवल पर करना चाहिए। तो अगर हमारा काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम भले ही क्रीव है या हम छोटा सा काम कर रहे हैं, तब भी हमको वो काम उतनी ही खुशी से और उतनी ही
लगन के साथ और उतनी अच्छाई से करना चाहिए, है ना। तो ये सेंटेंस भी क्या है, फॉल्स है। देन नंबर 6, वॉट एवर जॉब यू हैव डू यूर बेस्ट, कि आपको जो भी जॉब है, जो भी आपका काम है, उसको उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। तो यही तो हमने पोएम में सीखा है। सो इट्स ट्रू। ओके, तो चलिए अब हम आपको ये लिख कर बताते हैं कि आप किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। सो लुक हियर, इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। हम एक बार और पढ़कर आपको बताते हैं। नंबर 1, ऑल मस्ट बी कैप्टन्स ऑफ टीम्स, फॉल्स। नंबर 2, a bit of grass can make the highway happier, true. Number 3, we win or fail depending upon size or position, false. Then number 4, a scrub is found at the top of the hill, false. Then number 5, if your work is not important, don't do it, false. Number 6, whatever job you have, do your best, so it's true. इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विथ द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके आंसर्स की मदद से आपको पोएम का एप्रिसिएशन तैयार करना है। यानी हम जैसे ही ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो पोएम का एप्रिसिएशन तैयार होगा। तो चलिए करते हैं। नंबर 1, द टाइटल ऑफ द पोएम, तो यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है। देन नंबर 2, द पोएम इज़ रिटन बाय, किसने लिखी है ये पोएम। नंबर 3, द पोएम हैज़ डैश स्टांजास, कितने स्टांजा है पोएम में, और ईच स्टांजा हैज़ डैश लाइन्स, यानी कितने लाइन्स है हर स्टांजा में। नंबर 4, द लाइन्स दैट राइम इन ईच स्टांजा आर, कौन से लाइन कौन से स्टांजा में, हर स्टांजा में कौन सी लाइन में राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं। देन नंबर 5, द पोएट कंपेयर्स बिग थिंग्स विथ, पोएट ने बिग थिंग्स को यानी बड़ी चीज़ों को कैसे कंपेयर किया है, किन चीज़ों से कंपेयर किया है। नंबर 6, डैश इज़ अ रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द वर्ड, कौन सा जुमला, कौन सा बयान पोएम में रिपीट हुआ है बार बार। देन नंबर 7, द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेंबर इज़, जो लाइन में ऑलवेज हमेशा याद रखूँगा वो है, तो वो लाइन यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर हम आपको लिख कर बताते हैं। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। नंबर 1, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ बी द बेस्ट, सब पोएम का नाम बी द बेस्ट है। नंबर 2, द पोएम इज़ रिटन बाय डोगलास मैलॉक, पोएम किसने लिखी है, डोगलास मैलॉक ने। नंबर 3, द पोएम हैज़ 4 स्टांजास, पोएम में कितने स्टांजा हैं, 4। ईच स्टांजा हैज़ 4 लाइन्स, और हर स्टांजा में कितनी लाइन्स हैं, 4 लाइन्स है। नंबर 4, द लाइन्स दैट राइम इन ईच स्टांजा, हर स्टांजा में जो हमको राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं, कौन सी लाइन में मिल रहे हैं, आर फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी पहली और दूसरी लाइन में राइमिंग वर्ड है। देन थर्ड एंड फोर्थ लाइन में राइमिंग वर्ड है। देन नंबर 5, द पोएट कंपेयर्स बिग थिंग्स विथ स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स को कैसे कंपेयर किया है पोएट ने, स्मॉल थिंग्स से। नंबर 6, इफ़ यू कांट बी इज़ अ रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम, रिपीटेड एक्सप्रेशन क्या है, कौन सा है पोएम में, इफ़ यू कांट बी, हर स्टांजा शुरू होने से पहले ये सेंटेंस या ये एक्सप्रेशन रिपीट हुआ है। ओके। नंबर 7, द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेंबर इज, जो मैं लाइन हमेशा याद रखूंगा वो है बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, सो दिस लाइन आई विल रिमेंबर ऑलवेज। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब आपको क्या करना है, जो नीचे दिया है पोएम में से कुछ एक्सट्रैक्ट, यानी पोएम का कुछ हिस्सा यहाँ पे, कुछ एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये पोएम काय में से, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो हिस्सा है पोएम का, ये कौन सी पोएम में से लिया गया है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी पानी का छोटा सा खतरा, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है बाय जूलिया फ्लेचर कार्नी। और इसके पोएट कौन है, जूलिया फ्लेचर कार्नी इसके पोएट हैं। ओके। लर्न इट अप, यानी इसको पढ़िए, सेट इट टू ट्यून एंड इंजॉय सिंगिंग इट।
अब आपको क्या करना है, इसको याद करना है, लर्न इट मीन्स याद करना है। देन इसको आपको ट्यून बनाना है, यानी इसकी धुन बनाना है और इसको गाकर आपको एंजॉय करना है। ओके, यू मे आस्क यूअर टीचर टू हेल्प यू, और इसको पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने टीचर की क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अपने टीचर की हेल्प से आप क्या करेंगे, ये पोएम को पढ़ेंगे या सिंगिंग करेंगे। तो ओके, हम आपको सिंगिंग करके बताते हैं ये पोएम। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, little grains of sand make the mighty ocean, make the mighty ocean, and the pleasant land, and the pleasant land. Little deeds of kindness, little deeds of kindness, little words of love, little words of love, help to make earth happy, help to make earth happy, like the heaven above, like the heaven above. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये इंग्लिश वर्कशॉप कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जो आंसर्स आपको बताए हैं इसको बहुत अच्छी राइटिंग में लिखिए। ये इसी तरीके से इंग्लिश सीखते रहने के लिए उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।